हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की संस्कृत का लेसन 21 नर्मदा। एकविंशः पाठः नर्मदा। ये 21 पार्ट का पार्ट 2 है। इसके पहले आपको पार्ट 1 मिल चुका होगा, तो आइए पढ़ते हैं पेज नंबर 85 से। ततो वेगवती एषा तरंगिणी ओंकारेश्वर नगरम स्पृशति। तेज गति से चलती हुई वह ओंकारेश्वर नगर को छूती है। कौन? नर्मदा नदी। इसके पहले जहाँ पर ये गई थी होशंगाबाद, और होशंगाबाद के बाद होशंगाबाद में सेठानी घाट पर जाती है, और उसके बाद यह तेज गति से चलती हुई ओंकारेश्वर नगर में पहुंचती है। अत्र अम्लेश्वर नाम ज्योतिर्लिंग सीमाराधयन्ती ओंकार इव आकृतिम धारयति। यहाँ पर यह अम्लेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग की आराधना करती हुई ओंकार के समान आकृति को धारण करती है। मीन्स ओंकारेश्वर में जब ये जाती है नदी, तो ओम हम कैसे लिखते हैं? इस टाइप से ओम लिखा जाता है। तो नदी इस तरह का रूप धारण करती है ओंकारेश्वर में। अत्रैव आद्य शंकराचार्यस्य गुरोः गोविंदपादाचार्यस्य पवित्र स्थानम अप्यस्ति। यहीं पर आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंदपादाचार्य का पवित्र स्थान है। ततः मंडन मिश्रेण मंडितम मंडलेश्वर नगरमपि ऐसा मंडयति। वहाँ से आगे बढ़ती हुई यह मंडन मिश्र से सुशोभित मंडलेश्वर नगर को सुशोभित करती है। ओंकारेश्वर, उसके बाद आगे बढ़कर यह मंडलेश्वर नगर में जाती है। मंडलेश्वर नगरात महाराज्ञा अहिल्या सेविते महिष्मती नगरे अस्याः अति विस्तृत रूप दृश्यते। मंडलेश्वर नगर की जो महारानी अहिल्या है, मंडलेश्वर नगर किसकी वजह से प्रसिद्ध है? तो वहाँ की जो महारानी अहिल्या, उनके लिए मंडलेश्वर नगर प्रसिद्ध है। वहाँ से यह महिष्मती नगर में बहुत विस्तृत रूप धारण कर लेती है। बहुत विस्तृत मीन्स बहुत चौड़ी, बहुत ज़्यादा जगह में फैलकर यह आगे बढ़ती है। पश्चात खल घाटे शूलपाणेश्वरादीनि स्थानानि सिंचन्ति सा गुर्जर प्रान्तस्य भृगुकच्छ नगर समीपे अरब सागरे विलीयते। उसके बाद जब यह महिष्मती या महेश्वर नगर में बहुत अपना विस्तृत रूप धारण करती है, उसके पश्चात यह खलघाट और शूलपाणेश्वर आदि स्थानों पर भूमि की सिंचाई करती हुई, सिंचती मीन्स सिंचाई करना, भूमि को सींचती हुई गुजरात प्रांत के भरूच नगर के पास, गुजरात में एक भरूच नाम का नगर है, भरूच नगर के पास में अरब सागर में यह विलय हो जाती है या अरब सागर में मिल जाती है जाकर। नर्मदा नद्यामेव बर्गी, इंदिरा सागर, सरदार सरोवरादयः बहवः बंधाः निर्मिताः सन्ति। नर्मदा नदी के ऊपर ही या नर्मदा नदी पर बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, इस तरह के बहुत सारे बांध निर्मित हैं या बने हुए हैं। यावन्तः बंधाः नर्मदा नद्यां सन्ति तावन्तः अन्यासु नदीषु न सन्ति। जिस तरह जितने बांध नर्मदा नदी पर बने हुए हैं, उतने और किसी नदी पर बने हुए नहीं हैं। मतलब सबसे ज्यादा बांध नर्मदा नदी के ऊपर बने हुए हैं। ए भी
नदीबन्धेः विद्युदुत्पादनं, भूमिसेचनं, जलपरिवहनम्, अभयारण्यनिर्माणं, पर्यटनस्थलनिर्माणम् इत्यादयो विविधलाभाः भवन्ति। इन बांधों से, जो नर्मदा नदी पर बांध बने हुए हैं, जैसे कि बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध और भी बहुत सारे बांध बने हुए हैं, तो उन बांधों से क्या क्या होता है, किस किस में लाभ मिलता है? तो विद्युत उत्पादन मीन्स बिजली उत्पादन में, भूमि सींचने में, भूमि की सिंचाई करने में, खेतों में सिंचाई करने से, जल परिवहन मीन्स पानी में पानी के रास्ते होकर यदि कहीं आना जाना है तो, और अभयारण्य के निर्माण में, पर्यटन स्थल के निर्माण में आदि कामों में इन बांधों का लाभ है। एतेषां उपकारणां हेतुः ऐसा एव, यह सभी के कल्याण के लिए है। कौन? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी और उसके बांध ये सभी के कल्याण के लिए हैं। ऐसा नाम स्मरण मात्रेण पापम अपाकरोति, ऐसा कहा जाता है कि इसके नाम मात्र स्मरण से, इसका सिर्फ स्मरण करने से, नाम स्मरण करने से ही पापों से छुटकारा मिलता है या पाप दूर करती है यह। पुराणेषु अस्यां बहुविध महात्म्य प्रतिपादितम्, पुराणों में इसके बहुत सारे महत्व बताए गए हैं। कालिदासेनापि मेघदूते अस्यां सौंदर्यं महात्म्यं च वर्णितम्। जो कालिदास थे, कवि कालिदास ने मेघदूत नाम की एक रचना थी कवि कालिदास की, तो उन्होंने मेघदूत में इसकी सुंदरता और महत्व को बताया है। धन्या ऐसा भूमि यत्र रेवा राजते, ऐसी भूमि धन्य है जहाँ पर रेवा, रेवा मीन्स नर्मदा, नर्मदा का एक और नाम रेवा है और नर्मदा को मेकलसुता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसी भूमि धन्य है जहाँ पर नर्मदा सुशोभित है, या जहाँ पर रेवा सुशोभित है। तो यहाँ पर ये नर्मदा का चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।